ओके, सो आई से रिलेटेड जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज़ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। एक तो ये कि ये चाइल्डहुड की डिजीज़ है। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट मोटी मोटी बातें हैं वो ये है कि इट्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज़ एंड इट रिजल्ट्स इन प्रोग्रेसिव विजन लॉस। और इसमें ये होता है दरअसल कि स्टार्ट में ना टनल विजन होती है या ट्यूबुलर विजन होती है, और वो होती क्यों है वो भी हम देखते हैं। लेकिन टनल विजन का अगर नाम आए या ट्यूबुलर विजन का नाम आए तो यू हैव टू नो कि ये रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की बात हो रही है। दूसरा ये कि ये एक तरह की फैमिली हिस्ट्री इसमें पॉजिटिव होती है, उस बच्चे के सिबलिंग्स को डिजीज़ होती है, ये पेरेंट्स में से कोई डिजीज़ होती है। इसका ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न भी है, रिसेसिव पैटर्न भी है और एक्स लिंक्ड पैटर्न भी है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इट्स अ ग्रुप ऑफ हेरिडिटरी प्रोग्रेसिव डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स ऑफ रेटिना। तो ये कि रेटिना को अफेक्ट करती है और वहाँ की डीजनरेटिव डिजीज़ है, प्रोग्रेसिव डिजीज़ है और हेरिडिटरी डिजीज़ है। कैरेक्टराइज्ड बाय एट्रोफी ऑफ रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, कि रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की एट्रोफी हो रही है और वहाँ जो फोटो रिसेप्टर्स पड़े हैं रोड्स वगैरह, उसकी एट्रोफी हो रही है। सो इट्स एट्रोफी ऑफ रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम एंड फोटो रिसेप्टर्स, मतलब कि सेंसरी रेटिनल एपिथेलियम और पिगमेंटेड रेटिनल एपिथेलियम की एट्रोफी हो रही है। सिंपली ये इसका बेसिस है इस डिजीज़ का, ठीक है। और उस मैनिफेस्टेशन कैसी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, क्योंकि रोड्स को अफेक्ट कर रही है डिजीज़। कंस्ट्रक्शन ऑफ विजुअल फील्ड, ठीक है, जिसको हम ट्यूबुलर विजन कहते हैं या हम इसको टनल विजन कहते हैं, एंड इवेंचुअल ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, एंड में इसमें ब्लाइंडनेस हो जाती है, उससे पहले टनल विजन होती है और स्टार्ट में हमें नाइट ब्लाइंडनेस के सिम्टम्स मिलते हैं। तो ये है हमारे पास रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ठीक है। अच्छा, फिर आगे यही लिखा हुआ है कि इसकी एटोलॉजी है, उसमें हेरिडिटरी इफेक्ट होता है और म्यूटेशन होते हैं डिफरेंट जीन्स में। इसके अलावा विदाउट फैमिली हिस्ट्री भी डिजीज़ हो सकती है। क्लासीफाई जब हम करते हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा को, तो हम देखते हैं कि एक तो उसकी प्राइमरी वैरायटी है, प्राइमरी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, जो कि यू कैन से डिनोवो डिजीज़ अराइज कर रही है विदाउट एनी अंडरलाइंग सिस्टमिक एबनॉर्मलिटी, ठीक है। और सेकेंडरी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा भी होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि कोई सिस्टमिक एबनॉर्मलिटी है, मोस्टली कोई मेटाबॉलिक डिजीज़ हो रही होती है बॉडी में, जिसकी वजह से रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की एट्रोफी होती है या रेटिनल सेंसरी एपिथेलियम की रॉड्स एंड कॉन्स की एट्रोफी होती है, ठीक है। तो जो सिस्टमिक डिजीज़ हैं विच आर एसोसिएटेड विद रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, वो कौन कौन सी हैं? So the retinal dystrophy is associated with the diseases involving single or multiple organs like mucopolysaccharidosis. Definitely इसमें भी क्या होता है कि म्यूकोपोलिसैकेराइड डिपॉजिट होना शुरू कर देते हैं इन द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, और फिर डेफिनेटली वहाँ की ट्रॉफी शुरू हो जाएगी, मेक सेंस। इसके अलावा ए बीटा लिपोप्रोटीनीमिया में भी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हो सकता है, अशर सिंड्रोम में भी हो सकता है और रेफसम सिंड्रोम में भी हो सकता है। तो म्यूकोपोलिसैकेराइडोसिस, ए बीटा लिपोप्रोटीनीमिया, Usher syndrome and Refsum syndrome are associated with secondary retinitis pigmentosa, ठीक है। इनहेरिटेंस पैटर्न एज ऑलरेडी टोल्ड यू कि 3 तरह का इनहेरिटेंस पैटर्न है। तो ये कि आइसोलेटेड भी हो सकती है ये डिजीज़ विदाउट फैमिली हिस्ट्री, ये भी कॉमन है, ये प्रेजेंटेशन भी कॉमन है। और फैमिली हिस्ट्री होगी तो ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है, और मोस्ट कॉमन ऑटोसोमल डोमिनेंट फॉर्म ही है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की, और इसका प्रोग्नोसिस काफ़ी अच्छा है। सेकंड इज द ऑटोसोमल रिसेसिव फॉर्म, ये इतनी कॉमन नहीं है और इसका जो प्रोग्नोसिस है वो भी थोड़ा इंटरमीडिएट है। थर्ड इज द एक्स लिंक्ड रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जो कि बहुत अनकॉमन है और उसका प्रोग्नोसिस सबसे बुरा है, ब्लाइंडनेस होती ही होती है, ठीक है। अब पैथोजेनेसिस क्या है, किस तरह से रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम अफेक्ट हो रहा है, किस तरह से रेटिनल सेंसरी एपिथेलियम अफेक्ट हो रहा है, रॉड्स एंड कॉन्स अफेक्ट हो रहे हैं, वो देख लेते हैं। कि इनिशियली रेटिनल रॉड्स आर अफेक्टेड, ठीक है। इवेंचुअली ऑल द विजुअल फोटोरिसेप्टर्स रॉड्स एंड कॉन्स आर डिस्ट्रॉयड। स्टार्ट में रेटिनल रॉड्स अफेक्ट और बाद में विजुअल फोटोरिसेप्टर सारे इफेक्ट हो जाते हैं, रॉड्स एंड कॉन्स, ठीक है। फोटोरिसेप्टर डिस्ट्रॉफी स्टार्ट्स एट इक्वाटोरियल रीजन, मतलब कि पेरिफेरी में शुरू होती है, ठीक है, लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ रिंग स्कोटोमा। इसलिए ना हम पेरीमेट्री पे ना हमें रिंग स्कोटोमा मिलता है, ठीक है, क्योंकि पेरिफेरल इन्वॉल्वमेंट हो रही है रेटिना की, ठीक है। दैट एक्सटेंड्स पेरिफेरली एंड सेंट्रली अंटिल ओनली अ स्मॉल कंस्ट्रक्टेड सेंट्रल विजुअल फील्ड रिमेन्स, इसको हम कहते हैं ट्यूबुलर विजन, ठीक है, विच इवेंचुअली रिजल्ट्स इनटू ब्लाइंडनेस। के पेरिफेरी से शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता बीच में आता है और एंड में आके लेटेस्ट स्टेजेस में ये होता है कि स्टार्ट में एक हमारे पास सेंट्रल टनल विजन रह जाती है और फिर बाद में वो भी खत्म होकर ब्लाइंडनेस कॉज करती है। ये तो होगी फोटोरिसेप्टर्स की बात। जो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है, इट अंडरगोस एट्रोफी एंड प्रोलिफरेशन एंड माइग्रेशन ऑफ पिगमेंट इनटू द सेंसरी रेटिना, ठीक है। मतलब कि जो पिगमेंट एपिथेलियम है वहाँ पे एट्रोफी हो रही है और वहाँ का जो पिगमेंट सेल्स हैं वो जाकर सेंसरी एपिथेलियम को अफेक्ट कर रहे हैं और वहाँ पे पड़ी हुई रेटिनल वेजल्स के अराउंड डिपॉजिट होने लग जाते हैं ये पिगमेंट, और वहाँ पे हमें बोनी स्पेक्यूल्स और बोनी कॉर्पसल्स की प्रेजेंटेशन मिलती है, जैसे हम इस फोटो में देख भी रहे हैं कि ये जो सारा हमारा सेंसरी एपिथेलियम पड़ा हुआ है, यहाँ पे तो पिगमेंट नहीं होना चाहिए ना, यूजुअली तो सारा एरिया रेड होता है। तो यहाँ पे हमें ये बोनी स्पेक्यूल्स की अपीयरेंस नज़र आ रही है, क्योंकि जो पिगमेंट एपिथेलियम था वो माइग्रेट करके इनटू द सेंसरी एपिथेलियम, उसने सेंसरी रेटिनल वेजल्स के अराउंड खुद को डिपॉजिट कर लिया। तो दिस इज़ द अपीयरेंस ऑफ पिगमेंट्री बोन कॉर्पसल्स या पिगमेंट्री बोन स्पेक्यूल्स, ठीक है। और ये कैरेक्टरिस्टिक है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के लिए, और अगर हमें ये फोटो नजर आती है हॉस्पिटल में तो आपने इसको आइडेंटिफाई कर लेना है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पिगमेंट, ठीक है।
अच्छा, तो हमने पैथोजेनेसिस में देखी एब्नॉर्मलिटी रेटिनल रोड्स की, वहाँ पर रोज एंड कॉन्स की, विजुअल फील्ड डिफेक्ट कैसा होता है ये देख लिया। रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की एट्रोफी होती है, पिगमेंट जो होता है माइग्रेट करता है इनटू द सेंसरी एपिथेलियम, वहाँ पे अराउंड द रेटिनल वेसल्स डिपॉजिट होकर बोन कॉर्पसेस और बोन स्पिक्यूल्स बनाता है। क्लिनिकल फीचर्स कैसे आते हैं रेटिनल पिगमेंटोसा को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो अर्ली सिम्टम होता है वो नाइट ब्लाइंडनेस होती है और इट इज़ अ डिफेक्टिव विजन इन द डार्क, और स्टार्ट में यही सिम्टम नजर आता है। दैन विजुअल फील्ड कंस्ट्रक्शन होती है, इट्स अ ग्रेजुअल कंस्ट्रक्शन ऑफ द विजुअल फील्ड, और रिजल्ट होता है इसका क्या होता है ट्यूबुलर विजन या टनल विजन, ठीक है। दैन हम देखते हैं कि ड्यूरिंग डे टाइम भी डिफेक्टिव विजन शुरू हो जाती है एज द डिजीज प्रोग्रेसेस, और ब्लाइंडनेस अकर्स इन एडवांस स्टेज। तो नाइट ब्लाइंडनेस, विजुअल फील्ड कंस्ट्रक्शन, डिफेक्टिव विजन ड्यूरिंग डे एंड ब्लाइंडनेस, तो ये इसका क्लिनिकल फीचर्स हैं या इसका क्लिनिकल कोर्स भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ये तो हो गए सिम्टम। साइंस क्या मिलते हैं हमें? साइंस इसका इसको कहते हैं ट्रायड ऑफ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। एग्जाम में ऐसा ही आया होता है कि राइट डाउन द ट्रायड ऑफ सिम्टम्स ऑफ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा या ट्रायड ऑफ साइंस ऑफ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। उसमें हमने 3 चीज़ें लिखनी है, तो हमने ऑलरेडी जिसको डिस्कस कर चुके हैं कि पिगमेंट्री बोन कॉर्पसल्स बनते हैं, ये तो हम बात कर चुके हैं ना ऑलरेडी, क्योंकि जो जैसे हम देखा कि माइग्रेशन हो रही है पिगमेंट एपिथेलियम की और पिगमेंट की फ्रॉम द पिगमेंट एपिथेलियम टू द सेंसरी एपिथेलियम, उसके समय यहाँ पे पिगमेंट्री बोन स्पिक्यूल्स बन गए थे, बोन कॉर्पसल्स बन गए थे, उसकी तो हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। सेकंड जो हमें ट्रायड मिलता है, ट्रायड में जो सेकंड सिम्टम साइन होता है दैट इज एटेन्यूएटेड ब्लड वेसल्स, कि जो हमें रेटिना की वेसल्स मिलेंगी वो काफ़ी एटेन्यूएटेड या थिन्ड आउट मिलेंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे नज़र भी आ रहे हैं, गौर से देखें तो थिन्ड आउट ब्लड वेसल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। थर्ड इज वैक्सी अपीयरेंस ऑफ डिस्क, और वैक्सी अपीयरेंस क्यों होती है ऑप्टिक डिस्क की? क्योंकि वहाँ पर ग्लायल सेल्स की प्रोलिफरेशन हो रही होती है, क्योंकि रेटिना बीइंग डेड, ठीक है, वो मर रहा है, वो एट्रोफी हो रही है वहाँ पे एपिथेलियम की, फोटो रिसेप्टर्स की, जिसकी वजह से ग्लायल सेल्स प्रोलिफरेट कर लेते हैं खुद को अराउंड द ऑप्टिक डिस्क, ठीक है। तो साइंस हमें ये मिलता है कि विजुअल एक्विटी अर्ली स्टेज में तो नॉर्मल होती है, बट लेट स्टेज में विजुअल एक्विटी कम हो जाती है डेफिनेटली, और हम ये देखते हैं कि कंट्रास्ट सेंसिटिविटी जल्दी लूज होती है एज कम्पेयर टू विजुअल एक्विटी। कलर विजन नॉर्मल होती है अर्ली स्टेज में, और जो फंडस एग्जामिनेशन है वो इसकी जो फंडस एग्जामिनेशन फाइंडिंग है ना, ये 3-4 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। बाकी हम देख चुके हैं विजुअल एक्विटी बाद में लॉस होगी, कंट्रास्ट सेंसिटिविटी पहले लूज होगी, कलर कलर विजन है वो नॉर्मल होती है स्टार्ट में, ठीक है, ये तो हमें पता ही है। फंडस एग्जामिनेशन में 3-4 बातें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 ये कि जो रेटिनल ब्लड वेसल्स हैं उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं कि बोथ आर्टरीज एंड वेन्स बिकम एटेन्यूएटेड एंड थ्रेड लाइक ड्यू टू द हाइलाइनाइजेशन ऑफ द वेसल वॉल, ठीक है। वहाँ के जो वेसल्स हैं वो एटेन्यूएट हो रही हैं, थिंड आउट हो रही हैं, थ्रेड लाइक बन रही हैं ड्यू टू हाइलाइनाइजेशन ऑफ द वेसल वॉल। सेकंड इसका जो हमें सिम्टम मिलेगा फंडोस्कोपी पे वो क्या होगा? पिगमेंट्री बोन कॉर्पसल्स और बोन स्पिक्यूल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ पिगमेंट्स अलोंग द वेसल वॉल इन द रेटिना, ठीक है, ये हो गया। थर्ड इज ऑप्टिक डिस्क हैज़ पेल वैक्सी अपीयरेंस ड्यू टू द ग्लायल प्रोलिफरेशन, थर्ड ये। एंड फोर्थ इज मैकुलोपैथी, इट मे बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एट्रोफिक पैच इन द मैकुला। सेलोफेन मैकुलोपैथी हो सकती है जिसमें प्री मैकुलर मेम्ब्रेन सी बन जाती है, छलनी सी आ जाती है ओवर दी मैकुला, या सिस्टोड मैकुलर एडीमा हो सकता है। तो मैकुला की एट्रोफी हो सकती है, मैकुला का एडीमा हो सकता है, और मैकुला का ऊपर मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं प्री मैकुलर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। तो ये हमें मैकुलर के चेंजेस आ सकते हैं, ये हमें पिगमेंट्री चेंजेस आ सकते हैं, ये ऑप्टिक डिस्क के चेंजेस आ सकते हैं, और ये हमें ब्लड वेसल्स के चेंजेस आ सकते हैं, हमें याद रखते हैं केस ऑफ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ठीक है। ये सारे थे ऑफ उस पे फंडोस्कोपी की एग्जामिनेशन, ठीक है। अच्छा, हम ये कहते हैं कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के साथ कुछ और भी आई की डिजीजेज हैं जो एसोसिएटेड हैं, लाइक हाई मायोपिया, केराटोकोनस, ओपन एंगल ग्लोकोमा, पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरैक्ट। तो हमने कैटरैक्ट के आगे टाइप्स ही पढ़ने हैं, तो एक पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरैक्ट होता है, तो भी एसोसिएटेड है और ऑलमोस्ट हमेशा प्रेजेंट होता है जब भी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा होगा, साथ में क्या होगा? पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरैक्ट। तो ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि कौन सा कैटरैक्ट कॉमन है इन रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, तो दैट इज पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरैक्ट। इसके अलावा पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट भी हो सकती है, ठीक है, ये भी अपने याद रखनी चीज़ें। हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का? तो एक तो हम सबसे इंपॉर्टेंट है फंडस फाइंडिंग अगर हमें ट्रायल मिलता है ना इन 3 चीज़ों का, डेफिनेटली रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। इसके अलावा हम पेरीमेट्री भी करते हैं, तो उसमें हमें विजुअल फील्ड कंस्ट्रक्शन मिलती है, और हमें क्लासिकल रिंग स्कोटोमा मिलता है, ठीक है, क्लासिकल रिंग स्कोटोमा एंड विजुअल फील्ड कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा हम देखते हैं कि डार्क अडेप्टेशन है वो प्रोलॉन्ग हुई है, पर्सन इज नॉट एबल टू अडेप्ट टू डार्क, क्योंकि उसके रोड्स कम हुए हैं ना, या रोड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं। इसके अलावा हम जब इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम करते हैं, ये भी एक टेस्ट है, इसमें हम देखते हैं कि इट कम्स आउट सब नॉर्मल, क्योंकि फोटो रिसेप्टर्स का डिसफंक्शन, इसलिए इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम एबनॉर्मल है। इसके अलावा एक हम करते हैं इलेक्ट्रोओक्यूलोग्राम भी सब नॉर्मल होगा, क्योंकि जो फोटो रिसेप्टर्स है और साथ में रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है वो डिफेक्टिव है। देन हम ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी करते हैं, और ये हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस बताता है इन द मैकुला, ठीक है।
अब रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का ट्रीटमेंट क्या है, तो इसके प्रोग्रेशन को स्लो करने के लिए कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। हम बस ये कर सकते हैं विटामिन ए और ई दे सकते हैं टू सप्लीमेंट द डिले ऑनसेट ऑफ ब्लाइंडनेस। अगर ब्लाइंडनेस और देर से हो डार्क सन ग्लासेस यूज़ करवा सकते हैं पेशेंट को, एक्सपोजर टू ब्राइट सनलाइट को अवॉइड कर सकते हैं, और विजन एड के लिए मैग्नीफाइंग ग्लासेस दे सकते हैं। ठीक है, तो विटामिन ए एंड ई दे सकते हैं, सन ग्लासेस दे सकते हैं, ब्राइट सनलाइट को अवॉइड कर सकते हैं, और मैग्नीफाइंग ग्लासेस दे सकते हैं विजन एड। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट उसमें विजुअल फील्ड फाइंडिंग्स हैं, सॉरी फंडस फाइंडिंग्स हैं, पेरीमेट्रिक फाइंडिंग्स हैं, डार्क रेप्टेशन है, इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम है, इलेक्ट्रोकिलोग्राम है, और हमारे पास OCT है या ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी है। ठीक है, इसके अलावा हमने इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी फॉर्म्स देख ली, इनहेरिटेंस पैटर्न देख लिया, पैथोजेनेसिस देख ली, 3 इंपॉर्टेंट ट्रायड ऑफ साइंस देख लिए, सिम्टम्स देख लिए, और उसकी बेसिक डेफिनेशन देख ली। दैट इज ऑल अबाउट रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा।